स्वागत है आपका सीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा दूसरा लेक्चर है फिजिक्स क्लास 9 की चैप्टर 1 विज्ञान और मापन। ठीक है, तो कल जहाँ तक हमने पढ़ाई किया था आज उसके आगे हम अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि पद्धति कितने तरह की होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एएसआई, क्योंकि आप लोगों ने एएसआई के बारे में सुना है, ये हर जगह प्रचलित है। लेकिन एएसआई के अलावा भी बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, उन्हीं पद्धतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। मापन पद्धति, तो इसी मापन पद्धति के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मापन पद्धति 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग आते हैं FPS, फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा क्या हो गया FPS, फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा हो जाएगा मेरा CGS, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तीसरा मेरा हो जाएगा MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और चौथा मेरा हो जाएगा SI यूनिट, जिसको हम लोग डीपली SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। मेरा चौथा क्या है SI यूनिट, इसी SI यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने कल आधारी राशियों के बारे में पढ़ा था। 7 प्रकार की आधारी राशियां होती है। ठीक है, उन्हीं आधारी राशियों को हम लोग SI यूनिट के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग FPS देख लेते हैं। मेरा FPS क्या है? FPS, इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंड, इसका होता है पाउंड, और इसका होता है फुट। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। इसको, इस FPS को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि FPS की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी, अर्थात इसे हम लोग FPS पद्धति भी कहेंगे। ठीक है, FPS में बस पहले 3 तरह की पद्धतियां आती थी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए पद्धति चेंज होती गई। FPS से CGS में आए, CGS से FPS में आए, और आज हम लोग SI यूनिट को मानते हैं। ठीक है, तो ये FPS, इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। इसे कौन सी पद्धति बोलते हैं? इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब मेरा है CGS। दूसरा क्या है मेरा CGS। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे FPS है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। ठीक है, मैं दूसरा लिखता हूँ CGS के बारे में। मैं इसको मिटा रहा हूँ FPS को। ठीक है, दूसरा मैं CGS के बारे में लिखता हूँ CGS। मेरा दूसरा क्या है CGS के बारे में, इसके बारे में लिख रहा हूँ CGS। ठीक है, तो ये मेरा क्या है सेकेंड है। S को बोलते हैं इसमें सेकेंड। G को क्या होता है? तो G होता है मेरा ग्राम। क्या होता है? तो G मेरा ग्राम होता है, और C मेरा होता है सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा होता है CGS। मेरा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। अब इस CGS को फ्रेंच पद्धति भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी पद्धति भी, CGS को फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी, तो इसको हम लोग CGS की फ्रांसीसी पद्धति बोलेंगे। इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी पद्धति
भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, ओके, इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि सीजीएस को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ओके, इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, मैं एमकेएस के बारे में जा रहा हूं लिखने। चलिए अब हम एमकेएस के बारे में पढ़ते हैं। एमकेएस, अब हम लोग इसके बारे में आज अभी पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या है मेरा थर्ड वाला एमकेएस, एमकेएस, एस से क्या होता है मेरा सेकेंड होता है, के से मेरा किलोग्राम होता है, किलोग्राम, एंड एम से मेरा होता है मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे भी समझ लिया एमकेएस को। अब इस एमकेएस को जो है ना हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। एमकेएस को क्या बोला जाता है, एमकेएस, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, पद्धति भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले जैसे ही हम लोगों ने सीजीएस को देखा था, तो सीजीएस को हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलेंगे, मीट्रिक। सीजीएस को कौन सी पद्धति, तो सीजीएस को हम लोग बोलेंगे मीट्रिक पद्धति, हम लोग सीजीएस को मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, मीट्रिक पद्धति, और इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। एमकेएस को मीट्रिक पद्धति और सीजीएस को मीट्रिक पद्धति। अक्सर इन दोनों सवालों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन मीट्रिक पद्धति है, तो आपका सीजीएस भी ऑप्शन में रहेगा, एफपीएस, एमकेएस, एसआई सभी रहेगा। ठीक है ना, तो आप जैसे ही भी मीट्रिक कहे तो आप समझ जाएंगे कि सीजीएस है, आप मीट्रिक है तो एमकेएस है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे एसआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में इसी के बारे में सबसे अधिक चर्चा है, एसआई के बारे में। कल आपको लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने 7 प्रकार की आधारित राशियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 7 प्रकार की आधारित राशियों के बारे में पढ़ा था, उसी का जिक्र इस एसआई यूनिट में हम लोग फिर से पुनः उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं एसआई यूनिट के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली उसके लिए जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो हम इस पूरे डायग्राम को मिटाते हैं और सीधा हम लोग एसआई यूनिट पर चलते हैं। ठीक है, चलिए मिटाए। चलिए हम पढ़ेंगे आज एसआई यूनिट, एसआई पद्धति। ठीक है, पद्धति, देखिए एसआई पद्धति ये मेरा चौथा था, आप लोग को याद होगा कि ये मेरा कौन सा था, चौथा था एसआई पद्धति। अब इस एसआई में सबसे पहले हम एसआई का मतलब जानते हैं। देखिए इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी बोला जाता है, क्योंकि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एसआई का यहाँ पे आपका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, सिस्टम यहाँ पे पद्धति हो गई। ठीक है, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक्चुअली 1971 की बात है, कब की बात, 1971 की बात है, ये आपकी बात है 1971 की। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस
फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इसी पेरिस में इस एसआई यूनिट, वहां पे मापतौल का एक विभाग था, मापतौल विभाग में इस एसआई यूनिट को मान्यता मिली। ठीक है, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एसआई मात्रक या फिर एसआई पद्धति, एसआई मात्रक को मान्यता मिली, मान्यता मिली। ठीक है, मान्यता मिली 1971 में फ्रांस में एसआई मात्रक को मान्यता मिली। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस एसआई मात्रक को मान्यता मिली थी। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि एसआई को कहा 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको मान्यता मिली थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि एसआई यूनिट में आखिर आता कौन कौन है भाई। हम लोगों ने देख लिया एमकेएस देख लिया, एफपीएस देख लिया, सीजीएस देख लिया, उसके बाद में हम लोगों ने अब एसआई में आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ रफली करता हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा एमकेएस में, एमकेएस मीटर किलोग्राम और सेकेंड, इसमें कुछ और मात्रा को और जब ऐड कर दिया गया एमकेएस में तो वो हो गया मेरा एसआई यूनिट। ठीक है ना। अगर देखिए सवाल कभी कभी ये भी आ जाता है कि एसआई यूनिट किसका विस्तृत रूप है। हम लोगों ने चार, अभी इससे पहले तीन को देखा है, एक तो एमकेएस को देख लिया, एक को एमकेएस को देखा, उसके बाद में एफपीएस को देखा था, एफपीएस और सीजीएस को भी देखा था। ठीक है ना। अब पूछता है कि ये एसआई यूनिट है, इन तीनों में किसका विस्तृत रूप है। ठीक है ना। तो मेरा एमकेएस का विस्तृत रूप है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है। इस बात का आप लोग ख्याल करेंगे। ठीक है, पहले इसको उतार लें। ठीक है, और ये एसआई यूनिट में भी हम लोग को और पढ़ना है, तो अब हम लोग आगे अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, हम मिटाते हैं अब इसको। ठीक है, तो अभी हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं कि एसआई यूनिट एमकेएस का विस्तृत रूप है। एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक एमकेएस का, एमकेएस का विस्तृत रूप है। ठीक है, रूप है। ओके, एसआई मात्रक एमकेएस का विस्तृत रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को हम जब राशियां पढ़ा रहे थे तो हम वहां पे ये बताए थे कि आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। ठीक है ना। उसी तरह से यही था मेरा एसआई यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग दो भाग में इसको तोड़ करके हम लोग एसआई यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो मेरा इसमें मूल मात्रक या आधारी मात्रक, ठीक है, और दूसरा मेरा हो जाएगा संपूरक मात्रक। एसआई यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। संपूरक मात्रा को सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं उसको, और मूल मात्रा को बेसिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग पहले अच्छी तरह से देखिए तो बात समझ में आएगी। ये जो मेरा एसआई यूनिट था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट में? तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। एक पार्ट मेरा ये था कि एक पार्ट को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक, मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरे पार्ट को हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं। संपूरक मात्रक कहते हैं। अच्छा, इसको मूल मात्रक कहिए या फिर और इसको आधारी मात्रक कहिए। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। आधारी मात्रक। चलिए, तो इसी आधारी मात्रा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। और इस संपूरक मात्रा को हम लोग बोलते थे सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री आप लोगों को थोड़ा सा एक बात हम बता दें कि मूल मात्रक में आप लोगों ने सात तरह के मात्रक को देखा था। कल ही आप लोगों को मैंने इस चीज को लिखा दिया था। आज फिर से एक बार हम इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, उसका संकेत भी लिखेंगे,
और मूल मात्रकों का जो मात्रक क्या होता है, आधारी राशियों की जो मात्रक होती है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा संपूरक मात्रक को भी लिख लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग चर्चा करते हैं मूल मात्रक की। देखिए मूल मात्रक में आप लोगों ने पढ़ा था लंबाई का मात्रक, ठीक है। उसी में आप लोगों ने पढ़ लिया था लंबाई का मात्रक, फिर समय का मात्रक, तापमान का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। इस तरह करते हुए हम लोगों ने 7 तरह के मात्रक के बारे में चर्चा किए थे। इसमें हम लोग 7 तरह के मात्रक को पढ़े थे, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 तरह के मात्रक को पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ चुके हैं, एसआई यूनिट को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं एसआई यूनिट, इस बात का ख्याल रखें। और मूल मात्रक एसआई यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मेरा मूल मात्रक और दूसरा मेरा है संपूरक मात्रक, ठीक है ना। अब इस मूल मात्रक को 7 मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। आप लोगों के सिलेबस में इसकी चर्चा बहुत कम की गई है, मेनली चर्चा आप लोगों की इसकी है, मूल मात्रकों की संख्या के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको बिठाता हूँ और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। मिटाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं आधारी राशियां। आप लोगों ने देखा ये कि एसआई यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपकी आधारी राशियां थी यानी मूल मात्रक थे और दूसरा संपूरक मात्रक थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधारी राशियों को देख लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसी का पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आधारी राशियों में सबसे पहला आपका आएगा लंबाई। क्या आएगा? लंबाई। दूसरा होगा आपका द्रव्यमान। तीसरा आपका होगा इसका समय। चौथा आपका होगा तापमान, ठीक है। और पांचवा होगा विद्युत धारा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। एक्चुअली 7 है, नीचे जगह नहीं मिल पा रही है इसलिए थोड़ा सा परेशानी आएगी, फिर भी हम लिखने का प्रयास करते हैं। नीचे छठा मेरा आएगा ज्योति तीव्रता। और मेरा 7वां आएगा पदार्थ की मात्रा। ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि क्या है। चलिए नीचे दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लंबाई के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लंबाई के बारे में, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान के बारे में, उसके बाद में समय के बारे में, उसके बाद में तापमान के बारे में, उसके बाद में विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और आपका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो लंबाई, अब लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसको पूरी दुनिया में मीटर ही माना जाता है, ठीक है। आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए, आप ये बोलिए कि मुझे इतना मीटर कपड़ा चाहिए तो वो दे देंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आप दूसरे जगह पे जाए, आप बोले कि मुझे इतना फुट कपड़ा चाहिए, तो लोग इस बात को नहीं समझे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप मीटर कहेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि यह एसआई यूनिट है ना। अब एसआई का इसका मतलब ही होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है पूरी दुनिया, जिसको पूरी दुनिया मानती है उसको तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं लंबाई। तो लंबाई का मेरा मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मेरा मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या होगा? मीटर।
लंबाई का मेरा मात्रक हो जाएगा मीटर, और इसका जो संकेत होता है, संकेत इसका होगा m। संकेत क्या होगा इसका? इसका संकेत हो जाएगा m, ठीक है ना। लंबाई का मात्रक मीटर और m से मीटर और m से संकेत इसका हो जाएगा मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मेरा? तो किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, अतः ये किलोग्राम है तो केजी में इसको केजी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। संकेत इसका केजी हो जाएगा। उसके बाद में आता है समय, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है, इसको एस से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद में आ जाएगा तापमान, तो तापमान का मात्रक मेरा होता है केल्विन। तापमान का मात्रक मेरा क्या होता है? केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन को के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं भी इसको आई से भी डिनोट किया जाता है। चलिए उसके आता है तो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ऐसे समझो ना कि ज्योति मतलब क्या होता है? उजाला। अगर मतलब आप एक क्या कहते हैं कि आप मान लीजिए कि एक दीपक जलाते हैं और उसकी मतलब उसकी तीव्रता कितनी है उसको मापा जाता है, तो उसको ज्योति तीव्रता उसको कैंडेला से मापा जाता है, ठीक है ना, कैंडेला। चलिए तो ज्योति तीव्रता क्या ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। और कैंडेला को हम लोग डिनोट करते हैं सीडी से, ठीक है। उसके बाद सबसे मेरा लास्ट वाला हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। देखो पदार्थ की मात्रा कैसे मात्रक होता है? मोल। मोल को एक्चुअली में हम लोग को फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, मोल को हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में अक्सर मोल को पढ़ा जाता है। पदार्थ की मात्रा ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? मोल। तो चलिए अब मोल को हम लोग डिनोट करते हैं MOL से, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोग एक बार अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, कल आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा इसका, क्योंकि चूंकि आप लोगों ने जितने भी अभी तक मात्रक पढ़े हैं, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। हम लोगों ने आज आधारी राशियों को देख लिया था, जो 7 तरह की होती है, एसआई यूनिट को देख लिया था। लेकिन एसआई यूनिट में हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप को भी पढ़ा है, दूसरा टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे। उसकी बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है अपने सिलेबस में, आगे क्लास में यूजेज है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं है, ठीक है। तो कल हम लोग अब जितने भी मात्रक पढ़े हैं उसका इस्तेमाल सीखेंगे। कल हम लोग एक यूनिट से दूसरा यूनिट में बदलना भी सीखेंगे, ठीक है। कल हम लोग जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कल हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। कल की क्लास आप मिस नहीं करेंगे, कल की क्लास जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।